नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पे और मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्यूटर संजीवनी बैच में। आपको पता है अब तक 3 क्लासें हमारी हो चुकी है और ये है आपकी 4th क्लास। और इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे आज हिस्ट्री का पोर्शन, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमारा चल रहा है वो आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब तक जितनी चीजें हमने पढ़ी है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, सही से आपको बिल्कुल आप कर पा रहे होंगे। राम राम भाई जेके, गुड इवनिंग। सबसे पहले ये बता दो ऑडियो वीडियो ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं और हेडिंग्स आपको डाल लेनी है। आपको पता है कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा था। ठीक है भाई विशाल, राम राम भाई। चलो मैं कमेंट यहाँ पे सेट कर देता हूँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बीच में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आराम से पढ़िए। दंडवत प्रणाम भाई, सभी को नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, हेडिंग्स डाल लीजिए। कल की क्लास आपने देख ली होगी, कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन अब नहीं आएंगी। पीडीएफ की जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, पीडीएफ सभी डल चुकी हैं। ठीक है, सभी पीडीएफ आपकी डल चुकी हैं भाई। पीडीएफ मिल गई ना? ओके, सब ओके सर, ठीक है तो चलते हैं फिर। सब ओके है तो हमें किस बात का इंतजार है। ये लो हेडिंग डाल लो भाई, ए बी सी। अब ये एबीसी क्या है, तो ये कल की क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। एबीसी एक कंप्यूटर है, फुल फॉर्म आपको बतानी है, ये आपके लिए क्वेश्चन था। ठीक है, चलो जल्दी से फुल फॉर्म आप कमेंट कर दो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फुल फॉर्म मैं बाद में लिखूंगा जब आपका कमेंट आ जाएगा। तो इसका निर्माण जो स्टार्ट हुआ था वो कब से हुआ था, तो इसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया गया था कब? 1937 में। और यह है 1942 में बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? 1942 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, किसी ने लिखा है। अब ये जॉन नेपियर वाला कौन आ गया? कल क्लास हुई थी बच्चे, आप उसमें जा करके लिस्ट में जा करके एक बार देख लेना, 3rd क्लास आपको मिल जाएगी। आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला था, कुछ इशू, टेक्नोलॉजिया में इशू आ गया था। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम था कुछ। ओके ओके, मिल जाएगा बच्चे, आज आप जा करके देखना, उसमें मिल जाएगा आपको। तो एबीसी है क्या? एबीसी है बच्चे एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर। क्या है ये? एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर। ठीक है, और इसको निर्माण कार्य कब स्टार्ट किया गया था, तो निर्माण कार्य 1937 में स्टार्ट किया गया, 1942 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। मार्कर थोड़ा बड़ा ले लें, ओके। लेने की क्या जरूरत है, बस करना ही है। चलो, अग्नि में चल रही है ना? ओके। एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, इसीलिए आपको क्वेश्चन दिया था कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अब इसको किसने बनाया, तो जब इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे कि एटम्स ऑफ बैरी, तो ये लोग रहे होंगे। तो ये कौन लोग थे, तो इसको बनाने वाले, इसके जो निर्माता थे वो थे जॉन विंसेंट एटन शॉ। एटन शॉ, ठीक है, जॉन विंसेंट एटनसॉफ। और दूसरा जो था वो कौन था भाई? दूसरा था क्लिफोर्ड बैरी। कौन था? क्लिफोर्ड बैरी। जो जॉन एटनसॉफ है, ये कौन थे? ये प्रोफेसर थे भाई। कौन थे? ये प्रोफेसर थे। और ये जो क्लिफोर्ड
बैरी था, ये कौन था? तो ये इनका स्टूडेंट था। कौन था? स्टूडेंट था। ठीक है, सब ठीक है। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। ओके, तो जॉन एटनसॉफ बैरी ये प्रोफेसर थे और ये स्टूडेंट था, असिस्टेंट भी कह दिया जाता है, क्योंकि जब आप पीएचडी करने जाते हो तो आप अपने प्रोफेसर के असिस्टेंट होते हो। ठीक है, वहाँ असिस्टेंट की तरह काम करते हो और आप किसी एक नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो और फिर उसको पेटेंट करवाते हो, या फिर आपने कोई नया आविष्कार या नई बुक लिखी है, नया नोट लिखा है, उसके ऊपर आपकी फिर पीएचडी के लिए आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसकी इमेज पे चलते हैं, देख लेते हैं ये कैसा दिखता था। ये कुछ ऐसा दिखता था भाई। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी उस पर बात कर लेते हैं। तो एक तो ये क्या था, यहां पर हेडिंग डाल लो। हेडिंग से पहले दो चार बातें और लिख लो। एक तो ये प्रोग्रामेबल नहीं था, यह प्रोग्रामेबल कंप्यूटर नहीं था, यानी इसमें प्रोग्राम नहीं डाल सकते थे भाई। ठीक है, यानी इसमें प्रोग्राम नहीं डाल सकते थे, तो इसको जिस चीज के लिए बनाया गया था, जिस काम के लिए बनाया गया था बच्चे, ये वही काम करेगा। तो इसको किस काम के लिए बनाया गया था, यानी इसको जिसके लिए तैयार किया गया है, यह केवल वही विशेष गणनाएं करता था। यह है केवल विशेष गणनाएं करता था। यह केवल विशेष गणनाएं करता था। कैसी गणनाएं होती थी? यह रेखीय गणनाएं, यानी लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करता था। क्या करता था? यह लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करता था। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं आगे। आगे आ जाओ। तो यह क्या था, ये मतलब किस तरह का कंप्यूटर था, ये मैकेनिकल था कि कैसा था? तो ये क्या था आपका? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह इलेक्ट्रॉनिक की तरफ अब बढ़ गए हैं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आपका। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, पूछ लेता है कि एबीसी जो है आपका, यानी एटनसॉफ बैरी कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये आप बताओगे ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि क्या क्या विशेष बातें थी इसके अंदर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए विशेषताएं, यानी फीचर्स। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या थी? तो एक तो यह बाइनरी नंबर्स, यानी 0 और 1 पर आधारित था। एक दूसरी आपको बताई दी है मैंने कि ये रेखीय गणनाएं, यानी ये एक ही चीज के लिए बना था, यानी लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करने के लिए बना था। लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करता था। ठीक है, और क्या इसके लिए क्या यूज किया गया था? तो गणना करने के लिए जो है, गणना करने के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, किस चीज का यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। आगे चलते हैं भाई।
यहां तक बातें समझ में आई? मैं बताऊंगा ये जो आपको इमेज दी हुई है ऐसे ही नहीं दी हुई, कौन सी चीज कहां पर है और कितनी चीजें इसके अंदर यूज की गई थी वो सब हम देखेंगे, ठीक है। चलो, फोर्थ है ना। तो डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए आज क्या हो रहा है भाई, स्टोर करने के लिए इसमें कैपेसिटर और रोटेटिंग क्या यूज किए गए थे, रोटेटिंग ड्रम्स यूज हुए थे, ठीक है। क्या यूज हुए थे, रोटेटिंग ड्रम्स यूज हुए थे भाई, ठीक है। पीडीएफ पॉइंट बनाकर, ओके। पीडीएफ बच्चे जो चीजें आपको यहाँ पर लिखी होती है वैसे की वैसे आपको पीडीएफ मिलती है भाई, क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है, ठीक है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है आपको साथ की साथ पीडीएफ मिल जाती है। धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो जाएंगी, टेंशन मत लो आप। अब इसकी बात करते हैं कि तकनीक क्या थी, ठीक है। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी इसके अंदर क्या यूज की गई थी। तो इसमें जो वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी, इसमें 300 वैक्यूम ट्यूब, कितनी, 300 वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी, ठीक है। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें और कौन सी चीजों का यूज हुआ, कैपेसिटर का। काम कैसे करता था अभी देखेंगे, कैपेसिटर्स और रोटेटिंग ड्रम्स यूज हुए थे, ठीक है। और इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था भाई, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। क्या नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो इसके अंदर नहीं था, ओके। अब क्या हुआ, अब जब 1973 में एक केस हुआ था किस चीज को लेकर के कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होगा, इसके अंदर विवाद चला किस तरह से। तो मार्क वन जो कंप्यूटर बनेगा वो 1940 में उन्होंने घोषणा कर दी थी, ठीक है। ये 1942 तक आकर के तैयार हुआ, लेकिन मार्क वन का जो पेटेंट था वो भी तो 1944 के अंदर आकर के मिला, ठीक है। तो एक केस हुआ 1973 में, अमेरिकी अदालत ने कहा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, एबीसी यानी एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, जो एटम्स ऑफ और बेरी के द्वारा बनाया गया है, यही होगा, ठीक है। तो अब यहां पर आकर के विवाद खत्म हुआ, ठीक है। सभी को राम राम भाई। चलो, कौन है, संजय।
संजय भाई राम राम। तो ये थी इसके अंदर टेक्नोलॉजी बच्चे, और जो विवाद था वो इसका ये था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इमेज में क्या आपको देखना है। ठीक है, इमेज क्या कहती है। आइए थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं मैं। ये है आपकी इमेज, दिख रही है अच्छे से? पहले तो ये बताओ कि दिख रही है। ये लिखा हुआ काटते नहीं है, फिर से इसको छोटा कर देंगे। एक बार देख लीजिए बस। ठीक है, दिख गई होगी। तो यहां पर आपको दिखेगा कि क्या क्या चीजें जो हमने लिखी है वो कहां पर है। देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि इसके अंदर 300 वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। तो यहां पर आपको दिख रही होगी कि ग्लास की तरह कुछ दिख रहा है, और उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब जो होती है वो ग्लास के अंदर बनी होती है बच्चे। ठीक है, पूरा उसके अंदर वैक्यूम होता है, एयर नहीं जाती है। तो यहाँ पर जो 300 वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी वो यहाँ पर दिख रही है, राइट साइड में इसके नीचे की ओर होती है। ठीक है, दूसरी बात हमने करी थी कि कैपेसिटर और एक रोटेटिंग ड्रम्स का यूज किया गया था, तो वो यहाँ पर है, ये रहा। और कैपेसिटर कैसे काम करता था? तो ये रोटेट करता था, रोटेटिंग ड्रम। और कैपेसिटर क्या करता था? अगर उसको इनपुट मिल रहा है तो वो चार्ज होता था, नहीं तो वो डिस्चार्ज रहता था। डिस्चार्ज होता था, चार्ज होता था, तो वहां पर इंडिकेशन ये दिखाता था। ठीक है, सिरसा से राम राम भाई, राम राम रजत। देखो, इतनी बात समझ में आ गई। दोनों चीज जो यहाँ पर यूज हुई थी टेक्नोलॉजी में वो मैंने आपको बता दी है। और कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और डिटेल में भी पूछ लेता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपको कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना करके आपसे पूछ लिया जाए। चलो, एक चीज और लिख लो भाई, यहां पर लिख लो, यहीं पर डाल देते हैं। यह एक साथ 29 यानी 29 इक्वेशंस सॉल्व कर सकता था। ठीक है, कितनी इक्वेशन सॉल्व कर सकता था? 29 इक्वेशन सॉल्व कर सकता था। ठीक है, अब आगे चलें। पानी की घूंट ले लेते हैं भाई। आगे चलो मेरे भाई। ये है आपका कौन सा कंप्यूटर है? ये है मार्क वन। इसकी कोई मतलब मुझे डिटेल पिक्चर नहीं मिली है, सीधा बस बहुत बड़ा था, पूरे कमरे को ही घेर रखा है इसने। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता था मार्क वन कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर हिस्ट्री में हम इसको लास्ट पढ़ेंगे बस। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बाकी जो चीजें पढ़ेंगे आगे कंप्यूटर की पीढ़ियां स्टार्ट हो जाएंगी, और पीढ़ियां जब पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम डिटेल में उन कंप्यूटर्स को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मार्क वन कंप्यूटर जो था, इसका आविष्कार कब स्टार्ट हुआ, यानी इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो इसका निर्माण 1937 में शुरू हुआ। और समाप्त कब हुआ? तो यह बनकर तैयार हुआ। ये बनकर तैयार हुआ मत लिखो, इसे पहली बार इसे पहली बार आधिकारिक तौर पर 1944 में प्रयोग में लाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है इससे कि ये इसका निर्माण कार्य कब हुआ या ये इसका आविष्कार कब हुआ? तो वहां पर ऑप्शन आपको 1940 मिलता है। ठीक है, अगर 1940 है तो वो आपको सही आंसर इसका करके आना है। ठीक है, इसको किसने बनाया था? तो इसको आईबीएम
और मिलकर के बनाया था किसने? IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। इसका क्या योगदान था वो अभी हम देखेंगे। इसको और क्या क्या कहते हैं भाई? तो इसको हार्वर्ड मार्क 1 भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो इसको ASCC भी कहते हैं। ASCC की फुल फॉर्म बता दो जल्दी से, बताओ, देखते हैं कौन बताता है। ASCC क्या होता है? ASCC होता है बच्चे ऑटोमेटिक सीक्वेंस, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटिंग कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। क्या होता है? कैलकुलेटर होता है कुछ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर की क्लास की टाइमिंग आपकी 9 बजे शाम को रहेगी। वो जो आपकी क्लास खत्म हो जाती है, अग्नि बैच की क्लास जो खत्म होती है, उसके बाद आपकी कंप्यूटर की क्लास रहेगी बच्चे। ऑपरेटिंग सिस्टम ना था तो वैल्यू क्यों कर दी जाती थी जी? इनपुट के लिए यूज किया जाता था बच्चे जिन चीज़ों को, ड्रम से ही आपका इनपुट मिलता था उसको, और बाइनरी नंबर्स में वैल्यूज उसको दी जाती थी। जैसे बाइनरी के लिए पंच कार्ड यूज करते थे, ठीक है, ठीक है। उससे पहले भी जो कंप्यूटर आए थे उनको वैल्यूज दी जाती थी, पंच कार्ड से इनपुट डाला जाता था। तो उसी तरह इसको भी इनपुट दिया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बच्चे? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। ओके, और वैल्यू इसको मतलब दी जाने की एक ही तरह की वैल्यू तो वो लेता था, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करता था। तो उसी की तरह उसको क्या कर दिया, मतलब पहले से ही उसको प्रोग्राम कर दिया कि ये एक ही चीज में, वो कैलकुलेटर की तरह ही था। लेकिन वो कैलकुलेटर में, बाकी कैलकुलेटर में क्या होता था? प्लस माइनस जोड़ भाग होता था। लेकिन उसमें क्या होता था? उसको लीनियर इक्वेशंस का कैलकुलेटर बना दिया था। ओके, चलो देखो भाई, तो अब इसका क्या रोल था? पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लो। इंटरनेशनल, लोकल नहीं है, मैं इंटरनेशनल। हाँ है, पुष्पाराज देखा होगा आपने। इंटरनेशनल बिजनेस, यू यहाँ होता है, आई यहाँ होता है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ, यानी इसकी जब स्थापना हुई तो वो 1911 में हुई थी, 16 जून को हुई थी बच्चे। 1911 में हुई थी। उस टाइम नाम इसका क्या था? CRT था, ठीक है। क्या नाम था? CRT था, नहीं CTR, CTR इसका नाम था। CTR का मतलब काउंटिंग ट्यूबुलेटिंग एंड रोटेटिंग मशीन की तरह इसको बोला जाता था। और इसका नाम IBM कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो 1924 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? IBM, ठीक है। CTRC यानी कंपनी होता था, ठीक है। CTRC का मतलब लास्ट वाले का कंपनी था। ओके प्रदीप भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जहां भी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप सीधा मेरे को कमेंट करके बता दो, इसका सॉल्यूशन आप करेंगे। हो सकता है आपको, ये जरूरी नहीं है कि मतलब हर चीज़ आपको समझ में ही आए, ठीक है। हो सकता है कहीं पर मेरा वे थोड़ा डाउन हो जाए, कभी कभी एनर्जी डाउन होती है, तो वो चीज़ें आप बता दिया करो कि सर यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, तो उसका सोल्यूशन आप हम कर लेंगे मिल करके। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई भाई? जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर हार्वर्ड का क्या योगदान था उसकी बात कर लेते हैं।
इसकी इमेज में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा भाई, यही इमेज मिली मेरे को, कोई डिटेल इमेज मिली नहीं है, तो उसमें मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या था क्या नहीं था। तो एक प्रोफेसर थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का क्या योगदान था। तो इसका जो डिजाइनर था ना भाई, वो किसने किया था? हार्वर्ड आइकन ने किया था। और ये कौन थे? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे भाई। कौन थे ये? प्रोफेसर थे। कहाँ के? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। यानी डिजाइन किसने दिया? तो एकेन ने दिया। और बनाया किसने? तो निर्माण किसने किया भाई? इसको बनाया किसने? तो आईबीएम के इंजीनियर्स। ठीक है, आईबीएम के इंजीनियर्स ने इसको बनाया था। डिजाइन किसने दिया? तो हार्वर्ड एकेन। तो इनको याद रखना है। जब आपको या तो आईबीएम मिलेगा, ठीक है, वो नहीं मिलेगा, नाम, व्यक्ति का नाम पूछेगा कि इसको किसने बनाया, मार्क वन कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो ये नाम आपको देखने को मिलेगा, हार्वर्ड एकेन ने। कुलदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही है जो कुछ है भाई, हम ग्रेट हैं तो भी आपकी वजह से ही है। ठीक है, आपका प्यार बना रहे। और ये क्या था भाई? ये आपका पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। मैं आगे आपको ये चीजें सब एक ही जगह लिखवा दूंगा, ठीक है, इसको यहां पर भी लिख लो। इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था ये, ठीक है। ये आपका पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। पहले तो इन्होंने लड़ाई करी कि हमें ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का पहला नंबर तो नहीं मिला, तो ये नाम रख दिया कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? आपका पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। और क्या चीजें हैं तो इसकी भी हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं, इसमें तकनीक क्या यूज हुई उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तकनीक, इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई। तो अब बात करें कि इनपुट, इनपुट के लिए, इनपुट के लिए इसमें पंच कार्ड, किसका प्रयोग हुआ? पंच कार्ड, कार्ड्स का प्रयोग हुआ। जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ोगे ना बच्चे, तो चीजें दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही आपने कहीं से पढ़ा, कहीं पे कुछ लिखा, कहीं पे कुछ लिखा, कहीं पे कुछ लिखा, तो वो फिर ध्यान में नहीं रहता। ठीक है, और आउटपुट के लिए भाई, तो अगर इनपुट है तो आउटपुट भी आया भाई। तो आउटपुट के लिए इसके अंदर क्या यूज हुआ? आउटपुट के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर, इसमें आउटपुट के लिए इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रिंटर्स का प्रयोग हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर्स, ठीक है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी कह देते हैं। तो यहां से आप ध्यान रख सकते हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल से इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर से इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा कौन सा यूज हुआ आउटपुट के लिए? एक और चीज इसमें यूज होती थी आउटपुट के लिए, वो कौन सी थी? पंच टैप्स। मैग्नेटिक टैप्स की तरह ही पंच टैप्स होती थी उस टाइम। मैग्नेटिक टैप के ऊपर क्या है, जैसे आप आपने देखा होगा ना कि ये ऑडियो वाली कैसेट होती थी, जब पहले आपने कोई भी मतलब ऑडियो कैसेट डाल करके गाने सुनते थे, तो उसमें मैग्नेटिक टैप होती थी, वो उसके अंदर गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। तो पंच कार्ड की तरह पंच टैप्स बनाई गई लंबी लंबी, उसके ऊपर आपकी इसकी आउटपुट आ जाती थी। ठीक है, मेमोरी भाई इसकी कितनी थी? मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो ये आपका 72 नंबर्स, कितना? 72 नंबर्स स्टोर कर सकता था।
ठीक है। और एक नंबर में कितने डिजिट, तो 23 डिजिट तक। एक नंबर में 23 डिजिट तक और 72 नंबर्स ये स्टोर कर सकता था। ठीक है, इतनी इसकी मेमोरी होती थी। अब स्पीड की बात करें, यहां से क्वेश्चन बहुत रेयर चांस में एक ही बार किसी एक एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन पूछा नहीं जाता है, इतना डिटेल में नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। स्पीड की बात करें तो ये करता क्या था, तो ये एडिशन करता था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करता था, डिवीजन करता था। तो उन तीनों की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो एडिशन ये कितनी देर में कर देता था, ठीक है, तो एडिशन तो ये कर देता था 0.3 सेकेंड्स में। मल्टीप्लीकेशन की बात करें, मल्टीप्लीकेशन एक मल्टीप्लाई करने के लिए ये 6 सेकंड लेता था भाई, 6 सेकंड। यहां से ऐसा हटा दो, ठीक है। और डिवीजन के लिए 15 सेकंड ले लेता था, ठीक है। कितना टाइम ले लेता था, 15 सेकंड ले लेता था। अच्छा, इतनी ज्यादा थ्योरी याद कैसे करेंगे, वो भी मेरी गारंटी है बच्चों। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपके दिमाग में देखना चीजें ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएंगी। इतनी ज्यादा थ्योरी की बात नहीं कर रहा, आप डिटेल में पढ़ो। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, लेकिन एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन आ गया और आपका पढ़ा हुआ ही ना हुआ फिर, ठीक है। तो जब आप कोर्स लेते हो तो आप ये चीज श्योर करते हो कि क्या इसमें सिलेबस पूरा है, ठीक है। तो वो चीजें मैं श्योर करूंगा आपको कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और उससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा पढ़ने का मतलब ये है कि जब आपको पूरी स्टोरी पता होगी तो आपको वो चीज ध्यान में रहेगी, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान में रहेंगे। मेरा डिटेल में पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको पूरी स्टोरी पता चल जाए उसके बारे में। जैसे हमने अभी एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर पढ़ा, तो उसके बारे में अगर हम इमेज देख करके उसको देख लेंगे कि यहाँ पर ये चीज होती थी, यहाँ पर ये चीज होती थी, तो दिमाग में छप जाता है वो, ठीक है। ऐसे सीधा सीधा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लूसेंट की बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा फिर। ओके, ट्रस्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें प्रोग्रामिंग की बात करें तो अब एक ही चीज तो बच गई, प्रोग्रामिंग कैसी थी। प्रोग्रामिंग इसको कैसे दी जाती थी, यानी जो भी चीज है इसके अंदर कुछ चेंज करना है तो वो कैसे होगा, तो ये पंच टैप इंस्ट्रक्शन पे से कंट्रोल होता था। किससे, पंच टैप इंस्ट्रक्शंस से कंट्रोल होता था। इंस्ट्रक्शंस मतलब होता है निर्देश। पंच टैप के ऊपर निर्देश रिकॉर्ड करके डाल दिए जाते थे तो ये उससे काम करता था फिर, ठीक है। तो ये था आपका मार्क 1 कंप्यूटर। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, जल्दी से बता दो। चलो, और ये चीज करेंगे हम कि साथ के साथ एमसीक्यूज जो करेंगे, जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं आपको एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर के पूरे एमसीक्यूज करवा दूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगा, और जब आपका एग्जाम आएगा तो लगभग आपके 500 400 से 500 क्वेश्चन की एक क्लास करेंगे हम, जिसके अंदर मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि आपको एक क्वेश्चन उठा लिए उसी से 20 क्वेश्चन कर लिए, तो वहां पर जो रिवीजन होगा मैक्सिमम। अब क्या होता है, तैयारी का क्या तरीका है बच्चे, कोई भी आपका सब्जेक्ट जो है 100% कोई भी सब्जेक्ट आप तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात। तो सबसे पहले तैयारी का तरीका है कि 100 नंबर की अगर चीजें आनी हैं और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट आपका 60% से 70% तैयार होना चाहिए, ठीक है।
और ये 60 से 70% तैयार होने में एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लगते अगर आप 70% से कोई सब्जेक्ट को 100% तक लेकर के जाने में एफर्ट्स लगाते हो। उससे अगर 1/5 भी यानी उसका 5वां हिस्सा भी एफर्ट्स लगा देते हो नए सब्जेक्ट में तो वो यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, अब अगर आपने आज तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, ठीक है, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आपने जीके पढ़ रखी है, जीके के उसके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम के अंदर 25 में से अब आपके 20 नंबर आते हैं, 20 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको 20 से 25 ले जाने में बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत डिटेल में चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये तो जीरो ही है ना। इसको 0 से 7 या 8 लाने में कितना एफर्ट लगेगा? एक बार अगर उसको डिटेल में मतलब पढ़ लोगे, एक बार उसका सिलेबस पढ़ लोगे तो 6-7 नंबर आपके आराम से आने लग जाएंगे। तो जो तैयारी करके सिलेक्शन लेने का तरीका होता है वो ये होता है बच्चे कि आप पहले सभी सब्जेक्ट को 60 to 70% तैयार करो, फिर 2 आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको पकड़ो, वो 90 to 95% तैयार कर लो और उनका वेटेज देख लो, ठीक है, कि जिसका वेटेज ज्यादा है उसको उसके ऊपर और ज्यादा एफर्ट्स लगा करके उसको तैयार कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, ओके भाई, बहुत पुराना डाटा यानी बहुत पुरानी पुरानी चीजें निकाल के लाने के लिए भी एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन एचएसएससी निकाल लाती है। चलो चलते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो अब मैं आपकी दिक्कत को दूर कर देता हूं। अब यहां पर डाल लो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब तक जो हमने पढ़ा है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको वो तो याद ही करना है कि किसका आविष्कार किसने किया, कब हुआ, ये चीजें तो आप याद कर ही लोगे। बाकी जो चीजें आप छोड़ देते हो, जो चीजें भूल जाते हो, वो मैं यहाँ पर आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, पहला नंबर डालो, विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा था बताओ। ठीक है, विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा था। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का प्रथम मैकेनिकल एडिंग मैकेनिकल एडिंग यंत्र कौन सा था। तो विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा था ये मैं आपको बता चुका हूं, कमेंट करो जल्दी से। विश्व का प्रथम यंत्र गणना यंत्र अबेकस था। ठीक है, अबेकस आपको पता है कब, तो 3000 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया में चाइना ने इसका आविष्कार किया, दूसरी सदी में इसको लोकप्रिय बनाया, आविष्कार से चाइना ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, यूज सबसे पहले मेसोपोटामिया ने कर ही दिया था, इसको आसान बनाया था, वो सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। मॉडर्न, ये यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि मॉडर्न जो है एबेकस वो किसने बनाया था, तो वो टिम क्रेमनर ने बनाया था। ठीक है, वो याद रखना है 1602 में। अब बात आती है विश्व का प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र कौन सा था, तो वो पास्कल था भाई। पास्कलाइन कब बनाया, तो 1642 के अंदर बनाया गया। किसने बनाया, तो ब्लेज पास्कल ने बनाया। ये सब चीजें आपको जैसे ही इसको एक नाम आएगा सब चीजें रिकॉल किया करो। ठीक है, क्यों बनाया था, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए 0 से 9 तक उसके ऊपर नंबर होते थे, उस पर डेल होता था, डेल पे 0 से 9 तक नंबर होते थे, गेयर्स होते थे, गेयर्स कैरी को आगे भेजते थे। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो तीसरी बात, तो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी। एडा लवलेस। ठीक है, विश्व की प्रथम प्रोग्रामिंग मशीन कौन सी थी, तो एनालिटिकल इंजन। कौन सी थी, एनालिटिकल इंजन थी।
एक चीज जो आज ही लिखी है हमने कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था पहला, तो वो एबीसी था, एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर। ठीक है, सिक्स्थ लिख लो भाई। हाँ, टोटली ऑटोमेटिक यानी पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो हमने आज ही लिखा है, मार्क। ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, यहां से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर सीधा सीधा फंस जाएगा। ठीक है, इनमें से पहली भाप से चलने वाली मशीन आप लिख सकते हो। ठीक है, डिफेंस इंजन थी। चलो भाई, यहां तक बात हो गई। ये यहां तक आपका मामला हिस्ट्री वाला सेट हो गया है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आपने ये तो सब पढ़ा ही होगा कि ये बहुत स्पीड से काम करता है, ये गलती नहीं करता है। ठीक है, इसको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वर्सेटिलिटी है इसमें, और स्टोरेज अच्छे से कर लेता है, डेलीगेंस है, मेहनती है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन हम स्पीड के बारे में बात करेंगे कि ये बहुत जल्दी काम कर लेता है, ये सबको पता है। ठीक है, बहुत स्पीड से काम करता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इसकी यूनिट से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो स्पीड है, कंप्यूटर की स्पीड यानी गति आईपीएस में मापी जाती है। आईपीएस क्या है भाई, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है वो। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्वेश्चन और लिखवा बच्चे, क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा, आज मैंने क्वेश्चन लगा दिए हैं, तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन करवा भी दूंगा। तुम टेंशन इसलिए ले रहे हो क्योंकि अभी तक पूरी चीजों का तुम्हें पता नहीं है। क्वेश्चन पहले करने में कमी आई थी, तो अब आएगी, टेंशन मत लो तुम। इतने क्वेश्चन करेंगे हम कि सीधे सीधे आप कहोगे कि सब क्वेश्चन में सब कुछ आ गया है। ठीक है, ओके। तो ये आईपीएस क्या है भाई, तो आईपीएस की फुल फॉर्म यहां पर लिख लो, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो सूचनाएं, यानी एक सेकंड में कितनी सूचनाएं देगा। ठीक है, वो उसकी स्पीड थी। और ये कब की बात है, तो ये तो पुरानी बात हो गई ना कि आईपीएस में ये आपके स्पीड को चेक कर रहा है, जब बहुत स्लो चलता था, ये तब की बात थी। तो अब इसकी सामान्यतः इसकी स्पीड, इसकी गति किस में मापी जाती है, तो ये मापी जाती है एमआईपीएस में। एमआईपीएस से क्या मतलब है, एमआईपीएस का मतलब होता है बच्चे मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी ऑप्शन में आपको मिल जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्यों बदल दी भाई, तो स्पीड बढ़ गई, और इतनी स्पीड बढ़ गई कि अब इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में एक बहुत बड़ा नंबर आने लगा। तो अब क्या कर दिया, अब उसको स्पीड की जो यूनिट को कर दिया चेंज, और वो उसको क्या कर दिया, मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कर दिया, या फिर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और दोनों का ही मतलब क्या होता है,
दोनों का मतलब होता है 10⁶, ठीक है, 10⁶ होता है, ठीक है। चलो, और वर्तमान में भाई और स्पीड बढ़ गई है, तो वर्तमान में इसकी स्पीड, इसकी गति एक तो जीआईपीएस में या बीआईपीएस में मापी जाती है। जीआईपीएस का मतलब क्या है, यहीं लिख देता हूं। जीआईपीएस का क्या मतलब है, तो ये होगा गीगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और बीआईपीएस का क्या मतलब है भाई, तो ये होता है बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। बिलियन, तो बिलियन कितना होता है, 10⁹ और गीगा भी कितना होता है, 10⁹ होता है। ओके, ये भी सुधर जाएगी रोहित बच्चे, धीरे धीरे, ठीक है, टेंशन मत लो। स्टार्ट किया है ना, डिजिटल बोर्ड यूज टू नहीं हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ये भी सुधर जाएगी। अब सीपीयू की स्पीड की बात कर लेते हैं, तो सीपीयू की गति जो है, सीपीयू की गति हार्ट्ज में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, हार्ट्ज में। और ये भी पुरानी बात है भाई, ठीक है, हार्ट्ज वाली भी पुरानी बात हो गई। अब तो गति बढ़ गई है, बढ़ गई है तो किस में मापी जाएगी, मेगा हर्ट्ज में। मेगा हर्ट्ज को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अब ये भी पुरानी बात हो गई, तो अब किस में मापी जाती है, गीगा हर्ट्ज में। वर्तमान में किस में मापी जाती है, गीगा हर्ट्ज में। और आपके मोबाइल के अंदर स्पीड आती होगी, जब आप जा करके चेक करोगे तो 1.8 टू 2.3 के आसपास रहती है मोबाइल्स की, ठीक है। ओके ओके, सब ठीक हो जाएगा, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर हो जाएगा। अरे भाई, कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है अपनी। चलो, तो ये हो गई स्पीड की बात। अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब क्या है, शुद्धता। और मेरे हिसाब से तो मैं ठीक ठाक ही लिख रहा हूँ भाई, बाकी काम करेंगे इस पे भी, टेंशन मत लो तुम। तो कंप्यूटर अगर गलती करता है, कंप्यूटर अगर गलती करता है, हो गया, गलत इनपुट की वजह से ही करता है। अगर गलत इनपुट देगा मानव, तो कंप्यूटर गलती करेगा, नहीं तो कंप्यूटर गलती नहीं करता, ठीक है। इसका एक रूल है भाई, एक टर्म यूज होती है इसमें भी। कौन सी टर्म, तो वो है जीआईजीओ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट, यानी जैसा दोगे वैसा
पाओगे। कंप्यूटर का रूल है, जैसा उसको इनपुट दोगे वैसा ही वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आगे चलें, आगे बात कर लेते हैं वर्सेटिलिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? वर्सेटिलिटी यानी विभिन्नता। क्या? विभिन्नता। इसको अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। इसको अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में भाई, बिजनेस में, ठीक है, डिफेंस में यूज हो रहा है, ठीक है, रक्षा क्षेत्र, और भाई तो शिक्षा के क्षेत्र में यूज हो रहा है, और बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में। अब आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दे देगा कि जिसमें यूज नहीं हो रहा हो, तो वो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में यूज हो रहा है, ठीक है, मौसम विज्ञान में यूज हो रहा है। ओके ओके ओके, अब बताते रहा करो। बार बार छोटा हो जाता है क्या अपने आप? ठीक है, तो ये इसके क्षेत्र हैं। दूसरी बात इसकी कर लेते हैं, आगे चलते हैं, स्टोरेज। अब ठीक है, यानी भंडारण। तो यह बहुत अधिक मात्रा में वह बहुत लंबे समय तक डेटा को स्टोर कर सकता है। पेज की बचत होती है, डेटा को आप इधर उधर ले जाना चाहते हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है, आप ऑनलाइन सेंड कर सकते हो, ये सब चीजें तो ठीक है। क्लास कहाँ से लाइव है बच्चे? जहाँ पर मेरी ड्यूटी है वहीं से लाइव है। ये लाइव है आपकी विजयवाड़ा से। ठीक है, चलो आगे चलें, अगले पेज पे चलते हैं। डेलीगेंस, ठीक है, यानी ये मेहनती भी है। मेहनती से क्या मतलब है? यह लंबे समय तक बिना थके, बिना रुके काम कर सकता है। ठीक है, तो ये थी कंप्यूटर की विशेषताएं आपकी। और अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। इतनी बातें समझ में आ गई? कंप्यूटर की विशेषता से इसके स्पीड से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर जीआई जीओ वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके भाई, चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपका थोड़ा सा डाउट दूर हो जाए। बाकी मैं ऐसे क्लास में क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एक साथ ही एक चैप्टर के पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन आपको जो लग रहा है कि कैसे होगा वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। पंच कार्ड किस वर्ष बनाए गए थे? बताओ, अब तो आपका टेस्ट लेना बनता है ना। हाँ बच्चे, जहां पर कंप्यूटर जितने नंबर का आएगा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो ना बच्चे, इतना अच्छे तरह से पढ़ो कि कोई भी एग्जाम में कहीं भी उसका क्वेश्चन आए आप उसको कर पाओ और दोबारा उसको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, एक बार आप रिवीजन लो और आपकी चीजें तैयार हो जाए।
ये भी याद आ जाएगा बच्चे। गुलाब सिंह कह रहा मैंने आपको पहले कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा, तो वहां भी दिखेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, कल ही बताया था ना। ये 1837 कौन बोल रहा है, यहीं से फेंक के मारूंगा, ये सर में लगेगा जाके। हाँ, सी ऑप्शन, सतपाल भाई, राइट आंसर। 1837 वाले नए आए हैं क्या? ओके, तो पंच कार्ड किस वर्ष बनाए गए थे? तो मैंने आपको लिखवाया था कि 1800 के दशक में। ठीक है, 1800 के दशक में पंच कार्ड बनाए गए थे जोसेफ मैरी के द्वारा, ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी। लेकिन आप 1800 के दशक का मतलब क्या है कि मैंने ये भी बताया था कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बताया था या नहीं हुआ था सर। मैंने ये कहा था कि 1800 से लेकर के 1809 के बीच का पीरियड जो होगा वो 1800 का दशक होगा। तो यहाँ पर एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है बच्चे, कौन सा? सी ऑप्शन, 1801। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया और ऑप्शन यही दिए हुए थे। ठीक है, तो फिर आप कह देते हो कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन कहां बचा है? बहुत दूर दूर ऑप्शन है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का जनक बताना है भाई। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबज, एलन ट्यूरिंग, जॉन नेपियर, जॉन वॉन न्यूमैन। बताओ जल्दी से। क्लास बार बार बैक हो रही है, अब नहीं होगी बच्चे, अब सही चल रही होगी, देखो। ठीक है, ऑप्शन नहीं है ये नहीं कह सकते आप, ये जो कह रहे हो ऑप्शन नहीं है सर। ऑप्शन जो आपको पहले देखना है, इसी तरह से तो एनालाइज करना है, इसी वजह से हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अगर मैं पूरी थ्योरी भी पढ़ा दूंगा ना बच्चे, और क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, आगे भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो सबको पता है, सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, चार्ल्स बेबज। चार्ल्स बेबज ने क्या किया था? तो 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था, 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाना स्टार्ट किया था, 1837 में उसको प्रस्तावित किया था, लेकिन एनसीईआरटी 1834 उसका आंसर मानती है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग तो आपका मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में एनिग्मा मशीन जो जर्मनी की थी उसका कोड तोड़ने का काम किया था, वो एलन ट्यूरिंग थे, और इन्होंने ट्यूरिंग मशीन 1936 में बनाई थी। ठीक है, इनक्रिप्टेड जो आपके संदेश होते थे उनको डिकोड करने के लिए इन्होंने एक बॉम्ब मशीन का निर्माण भी किया था। नेपियर जॉन जॉन नेपियर ने क्या बनाया था? नेपियर बॉन्ड्स बनाई थी। ये कब बनाई थी? 1617 में बनाई थी। 1617 में नेपियर बॉन्ड का इन्होंने आविष्कार किया, जो भाग और गुणा करने में सक्षम थी, और उसके अंदर 10 छड़ें होती थी, उसके ऊपर पहाड़े लिखे होते थे, ये बॉन्स की बनी होती थी, इसलिए इसको लॉग्स एंड बॉन्स यानी लकड़ी और हड्डियों की बनी होती थी, तो इनका नाम लॉग्स एंड बॉन्स भी रखा गया। ठीक है, और उनके ऊपर क्या गुणज लिखे होते थे, यानी पहाड़े लिखे होते थे। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब आप पढ़ोगे क्या, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। जनरेशन में इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किनका आविष्कार किया। चलिए आगे। ये पहली पीढ़ी का डाल दिया भाई, क्या बताएं इनको, बिना पढ़े ही डाल देते हैं क्या? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग होती थी? ठीक है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन भाषा प्रयोग होती थी भाई। मशीन भाषा यानी बाइनरी लैंग्वेज, यानी 0 और 1। ठीक है, मशीन भाषा क्या थी? पोर्टेबल नहीं थी। पोर्टेबल का मतलब क्या है?
पोर्टेबल जो होती है, जैसे आप सिम पोर्ट करवाते हो, ठीक है, पोर्टेबल का मतलब है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले गए, नंबर आपका वही है, सिस्टम सारे आपके वही हैं, बस आपको एक से दूसरी सिम दी और आपने वो चेंज कर ली, तो ये पोर्टेबल नहीं थी, यानी इसको एक मशीन में जिस भाषा को डाल दिया उसी में यूज किया जा सकता था, कॉपी करके दूसरी के अंदर डालोगे काम नहीं करेगी, ठीक है, तो ये पोर्टेबल नहीं थी। असेंबली दूसरी में यूज की गई थी, हाई लेवल तीसरी में, पाइथन, पाइथन के बारे में हम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ENIAC कंप्यूटर किस वर्ष विकसित किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, फुल फॉर्म होती है इसकी, पढ़ेंगे डिटेल में इसको, यह भी आपका जनरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने यहाँ पर कंप्यूटर नहीं पढ़े, लेकिन उसने क्वेश्चन डाल दिए हैं, हमने कंप्यूटर जो जनरेशन वाले हैं वो छोड़ दिए हैं, 1946 में इसका विकसित हुआ था ये, ठीक है, 1946 में। कब इसका विकास हुआ था? 1946 में हुआ था। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? आ गया ना क्वेश्चन, इसका आंसर तो जल्दी से बता दो। अनिल कुमार, संदीप कुमार भाई, ठीक है, ENIAC का भी आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। सतपाल, राहुल, इसका भी बता दो भाई। ओके भाई, देवेंद्र, संदीप, बहुत अच्छे। चीन में आ गया ना क्वेश्चन, वहां पर जो चीजें डिटेल में बताइए, कोई भी कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन में आपकी दूर हो जाएगी। चीन में इसका आविष्कार हुआ है, ठीक है, हमने पढ़ा 3000 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया ने सबसे पहले यूज किया था। मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, कहाँ पर है? इराक, तुर्की और ईरान वाला जो एरिया है आपका, वहां पर मेसोपोटामिया पड़ता है। चीन दूसरी सदी में इसका जो इसको मॉडिफाई करने वाला था वो चीन था, और इसको आसान बना दिया, लोकप्रिय बना इसकी वजह से। इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ, माउस का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में पढ़ेंगे, तब भी मैं पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, तुम्हारी भी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी। माउस का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था भाई? इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ब्लेज पास्कल ने तो पास्कल लाइन बनाया था, ठीक है। बिल गेट्स ने तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है नींव रखी थी, किसकी? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी, कब? 1975 में, ठीक है। चाइना वाला हो गया, इसका बता दो ए आंसर, ठीक है। डगलस एंग्लेवार्ट, डगलस एंग्लेवार्ट कब किया था ये और बता दो। तो 1964 में बनाया इन्होंने। कब बनाया? 1964 में। डगलस एंग्लेवार्ट ने माउस बनाया, कब बनाया? तो 1964 में बनाया भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अबेकस का प्रयोग किस लिए होता है? गणना करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, गेम खेलने के लिए, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, गणना करने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। किस लिए होता है? गणना करने के लिए प्रयोग होता है। डेटा किसे कहते हैं? तो हमने बात करी थी कि डेटा किसे कहते हैं। हेलो, 10 मिनट में कहो। सचिन भाई, आपको ये पता है तो सब पता होगा ना, ठीक है। डेटा किसे कहते हैं? तो कच्ची जानकारी, हमने पढ़ा था ना कि कच्चे तथ्य होते हैं डेटा। डेटा क्या होते हैं? कच्चे तथ्य होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ डेटा में हमने पढ़ा 6 तरह के डेटा होते हैं। न्यूमेरिकल होता है, अल्फाबेटिकल होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, सिंबॉलिक होता है, इमेज होता है और वीडियो फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने इसका प्रारूप देखा था, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, ठीक है। उनके एग्जाम्पल भी देखे थे।
तुम किसी भी चीज की टेंशन मत लो, रिवीजन भी इस तरह से हो जाएगी कि आपको उंगलियों पे याद होंगे पूरे चैप्टर में टॉपिक्स कौन से हैं, उन टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या चीजें होती हैं। प्रोसेसिंग के बाद डेटा किस में बदल जाता है, बताओ भाई। प्रोसेसिंग के बाद यानी इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलेगा। इनपुट के रूप में आप क्या देते हो, डेटा देते हो यानी कच्चे तथ्य देते हो, तो आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। रो इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में लिखने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड में मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है। थोड़ा स्लो लिखेंगे तो चीजें कम होंगी, और कुछ नहीं है। ओके, सूचना, बहुत बढ़िया। बिट्स क्या होती हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम मैंने बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, तो सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। फाइल्स आपको पता ही है, फाइल क्या होती है। सूचना किसे कहते हैं, संशोधित डेटा, कच्चा डेटा, बिट्स और बाइट, प्रोग्राम, ठीक है। सूचना किसे कहेंगे, संशोधित डेटा को। यानी डेटा जब संशोधित कर दिया जाता है, प्रोसेस कर दिया जाता है डेटा को, तो उसके बाद में क्या मिलती है, सूचनाएं मिलती हैं, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है ना। सही निर्णय लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो सूचना की आवश्यकता होती है, ठीक है। कि कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी हम निर्णय पे पहुंच पाएंगे, यही बात होती है ना, चाहे जीवन में हो चाहे कंप्यूटर में हो, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन होती है और उसको आगे पास किया जाता है तो वही सही सूचना होती है। जैसे आपके रिजल्ट की बात कर लें कि रिजल्ट 5 दिन बाद आएगा, अगर किसी के पास पक्की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो आपकी सूचना सही होगी, ठीक है। निर्णय वो आप सही ले पाओगे, नहीं तो निर्णय ही गलत हो जाएगा। ओके, चलो चलो मेरे भाई, नेपियर बॉन्ड्स। नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार किसने किया। कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, दुनिया को बताकर क्या करना। नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार किसने किया, तो जॉन नेपियर ने किया। चार्ल्स बेबेज आपको पता है, अभी बताया है। ब्लेज पास्कल पता है, एलन ट्यूरिंग पता है, ठीक है। पढ़ने का मजा तभी है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, कहीं भी आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन दिखा और उसके ऑप्शन भी पढ़ रहे हो और उन सब के बारे में पता है, फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ रखी है चीजें। बहुत बढ़िया। और हमारा टारगेट वही है। नेपियर बॉन्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, अभी मैंने बताया था। इंटरनेट चलाने के लिए, चित्र बनाने के लिए, गेम खेलने के लिए, गुणा और भाग करने के लिए। तो बताओ। चलो लास्ट में पूरा सुनाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। विनोद, थैंक यू भाई। चलो, नेपियर बॉन्ड्स का प्रयोग किसने किया था। एक बोल रहा है कि पूरा सुनाओ सर, तो पूरा सुना देंगे, लेकिन लास्ट में सुनाएंगे, पहले क्वेश्चन कर लो, पढ़ लो। गुणा और भाग के लिए, अभी तो मैंने बताया था कि गुणा और भाग के लिए यूज किया जाता था, 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे उसके ऊपर, और गुणा भाग करने के लिए इसको यूज किया जाता था। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया था, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लेज पास्कल ने किया था। सभी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई। हाँ, ये गॉटफ्राइड लेबनीज, तो इसने लेबनीज कैलकुलेटर बनाया था, आपको पता ही है, जो प्लस माइनस भाग और गुणा चारों कर सकता था। कब बनाया था, तो 1672 में बनाया था, ठीक है। नई चीज जो भी आएगी बता देंगे। पास्कल लाइन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो ये तो पढ़ ही चुके हैं भाई, जोड़ घटा कितनी बार डाल दिया ये क्वेश्चन। हाँ, चार्ल्स बेबेज को किस नाम से जाना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग का जनक एडा लवलेस। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन सी मशीन बनाई गई थी, तो एनालिटिकल इंजन। यहाँ पर ऑप्शन में डिफरेंस इंजन नहीं है, एनालिटिकल इंजन है, ठीक है। पास्कल
पास्कल किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था। अबेकस तो चाइना ने बनाया था। और दूसरा जो मॉडर्न वाला अबेकस है, आधुनिक अबेकस है, वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था आपका टिम क्रेमनर ने 1602 में। नेपियर बॉन्स तो जॉन नेपियर ने बनाई थी। ठीक है, ये था अंतिम क्वेश्चन। ठीक है भाई, सबका यही है क्या जी? पता नहीं उसने क्वेश्चन ऑप्शन कैसे डाले हैं लेकिन सबका हमें पढ़ने का जो मेन मोटिव है, हमें आना चाहिए। और सीधा आपका मोटिव ये होना चाहिए कि ऑप्शन देख करके जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं वो भी आप अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कोई एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया और वो ही, तो किसी को भी कंप्यूटर पढ़ना हो तो भाई बेस्ट तरीका है संजीवनी कंप्यूटर, कंप्यूटर थ्योरी बैच। ठीक है, थ्योरी लिखा हुआ है लेकिन सब कुछ पढ़ेंगे। और इंडियन रेलवे टेलीकम्युनिकेशन। चलो, आज की क्लास कैसी लगी बताओ जल्दी से। अबेकस चाइना। कुलदीप भाई थैंक यू सो मच। कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो दुनिया को बताकर क्या करना, तेरे दर पर आकर बैठे घर भी जाकर क्या करना, तुम खफाई अच्छे लगते हो फिर तुम्हें मनाकर क्या करना। ठीक है भाई, क्लास अच्छी लगी तो कल फिर इसी टाइम मिलेंगे। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। कल ठीक 9 बजे इसी क्लास में फिर से मिलेंगे। और आपको एक सूचना मैं दे देता हूं कि मंडे को आपका जो वीकली ऑफ है वो कब रहेगा? मंडे को रहेगा। मंडे को थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, ड्यूटी से लेट आते हैं, तो मंडे को ऑफ रखते हैं। विनोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो भाई। हाँ, विजयवाड़ा आंध्रा में है भाई, तो ये क्लास अब वहीं से चल रही है। ठीक है, क्योंकि ड्यूटी वहीं पर है। कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे जो चीज पढ़ाएंगे वो अच्छी ही पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, आपकी मेहनत लग रही है तो हम भी उसमें मेहनत लगाएंगे। ओके, ब्यूटीफुल प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी जाना हो कांटेक्ट कर लेना। एकदम क्लियर, ओके। ठीक है भाई, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार बना रहे। जय हिंद, जय भारत।